आयोजन के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ कि लघु कथाओं पर एक परिचर्चा का कार्यक्रम और अन्य भारतीय भाषाओं को जोड़ते हुए मुझे लगता है कि हिंदी के विकास में यह आयोजन जो है एक ऐतिहासिक महत्व रखेगा या इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा। इसके साथ हमारे बीच उपस्थित हैं साहित्य अकादमी के देवेंद्र कुमार दिवेश जी और हमारे बीच उपस्थित हैं मित्रवत हमारी मित्र प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी जो कुलपति हैं और इसके साथ साथ रचनाकार के रूप में यहाँ कई लोग मौजूद हैं। अशोक भाटिया जी हैं, कांता राय जी हैं, सिद्धेश्वर प्रसाद जी हैं, रविशंकर सिंह जी हैं, श्यामल भट्टाचार्य जी और संचालिका के रूप में कृष्ण जी। पीछे जो बातें कही गई है और समय काफ़ी बीत चुका है, इसलिए मैं बिल्कुल समय न गंवाते हुए 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि लघु कथाएं पढ़ी बहुत जाती हैं और बहुत ज़्यादा आत्मसात की जाती है। मुझे याद है कि एक बार परसाई की लघु कथा पढ़ी थी मैंने, शीर्षक याद नहीं है, और उसमें विषय ये था कि एक आदमी है जो बहुत सच्चरित्र है, बहुत ईमानदार है, भूखा है और किसी से कुछ मांगता नहीं और अंततः क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। और एक कुत्ता भी है जो बांधा गया है, भूख लगी है, छटपटा रहा है और वह रस्सी तोड़ करके निकल जाता है और कहीं आयोजन हो रहा है, कुछ पकवान बने हुए हैं, वह मुंह लगाता है, खाता है और लोग उसे पीट पीट कर मार देते हैं। दोनों की आत्माएं स्वर्ग जाती है, यमराज के पास जाती है, यमराज बुलाते हैं और दोनों का हाल पूछते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। अंततः यमराज ये निर्णय सुनाते हैं कि कुत्ते को स्वर्ग दिया जाए और आदमी को नरक दे दिया जाए। तो मैंने ये कहानी लघु कथा थी, पढ़ते हुए इतनी बेचैनी पैदा करती है। मैंने संघर्ष ही मनुष्य की पहचान है, संघर्ष के बिना मनुष्य की कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। और गौर से देखें तो सारी दुनिया में संघर्ष नहीं। यहाँ स्टेज पर, मंच पर जो लोग आसीन हैं और सब एक से एक विभूति हैं और आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए हैं। तो आपके भीतर आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें संघर्ष की ही महत्ता है। तो इस तरह मतलब परसाई की जन्मशती और हम सब जानते हैं, तो उनको याद करते हुए लघु कथा याद आ गई। बहरहाल पृष्ठभूमि के तौर पर सोमा जी और देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी। लेकिन जब हम आज बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही चुनौती भरी बात यह है कि लघु कथाओं के जिस तरह से कहानियों के कलेवर में बदलाव हुआ, उसकी अंतर्वस्तु और उसके शिल्प में, उपन्यास में, तो सवाल यह है कि क्या लघु कथाओं के शिल्प में या उसकी अंतर्वस्तु में कोई बदलाव हुए या किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, या जो हमारे सामने वैश्विक चुनौतियां हैं, भूमंडलीकरण, बाजारवाद या युद्ध के संकट, इनको लेकर लघु कथाएं कहाँ तक आगे बढ़ी हैं। और जिस तरह से हम आत्म केंद्रित मनुष्य में तब्दील हो रहे हैं, पूंजीवाद और अभिजात्य वर्ग की मानसिकता की वजह से, उसको हमारी कथाएं कहाँ तक पकड़ पाने में समर्थ है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि अभी सोमा जी जैसे सुना रही थी लघु कथा, कि उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती मुझे ये लगती है, मैं तो लिखता नहीं हूँ लघु कथाएं, लेकिन समझ सकता हूँ कि विषय की गंभीरता को बनाए रखना, अंतर्वस्तु की जो गहनता है उसको बनाते हुए और कम से कम शब्दों में उसे लिखना। मुझे लगता है कि यह परिश्रम, इस परिश्रम का मन वही समझते होंगे जो लोग लघु कथाएं लिखते होंगे। और उसी तरह से भाषा की प्रवाहमयता जो एक कहानीपन का एक लक्षण है और पाठक को बांधती है, पाठक को आकृष्ट करती है, अपनी ओर खींचती है, उसको बनाए रखना। और दूसरी तरफ जो उससे भी बड़ी चुनौती की बात है कि उस सामाजिक परिवेश की भाषा को कम से कम शब्दों में ग्रहण करते हुए लिखना और बांधना ही बेहद चुनौती भरा काम है। मुझे लगता है कि आज के लघु कथाकार जो यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं भी है, वो एक हिंदी कथा के विकास में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अंततः ये कहना चाहूँगा कि एक उदासीनता दिखाई देती है लघु कथा के प्रति, बहुत कम सुनने में आता है। कवि सम्मेलनों की तुलना अगर करें तो लघु कथा, यहाँ तक कि आलोचना के प्रति भी, आपने आलोचना का कोई सम्मेलन नहीं देखा होगा, कम देखा होगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कम। कहानी पर भी उसकी तुलना में कम बात होती है, लेकिन लघु कथा पर तो बहुत कम बात होती है। पुनः मैं रावेल जी को धन्यवाद देता हूँ, इस तरह के विशिष्ट आयोजन को उन्होंने सफल बनाया है। और दुख इस बात का है कि पाठ्यक्रम लेकिन अभी भी लघु कथाओं से उदासीन है। आने वाले समय में हमें विचार करने की ज़रूरत है कि जो बेहतर लघु कथाएँ हैं उनको हम कैसे विश्वविद्यालय, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में दर्ज करें। धन्यवाद।